टड़ा। आज हम सीखेंगे इंग्लिश। जब समवन सेज दैट इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश टफ बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश तो बहुत सिंपल है, हम लोग कोई भी चीज इंग्लिश में अच्छे से कर लेते हैं। और आज इंग्लिश इतना इजी हो चुका है कि सम टाइम हमें किसी भी इंग्लिश वर्ड को हम बोलते हैं और उसका हिंदी पूछते हैं। इनफैक्ट हम लोग इंग्लिश का पूछते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा, बट एक्चुअली वो खुद इंग्लिश है, हमें तो उसका हिंदी जानना चाहिए। ठीक है। अब इंग्लिश के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे लिखें, क्या करें, कैसे प्रोनाउंस करें, या डायरेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कैसे होती है। तो लोग कहते हैं डायरेक्ट टेंस सीखो, वर्ब को जानो, टेंस सीखो, नाउन जानो। और बेसिक के बारे में तो कोई जानता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। क्या डायरेक्ट आप टेंस लर्न कर लेने से आपको आ जाएगा? जब तक हमारा बेसिक नहीं होगा। हम जब घर बनाते हैं और घर का न्यू नहीं पड़ेगा, बीम नहीं रहेगा, बेसिक नहीं रहेगा, तो घर कैसे मजबूत होगा। ठीक वैसे ही इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले हमें इंग्लिश को जानना चाहिए। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट आता है, अच्छा ए अल्फाबेट लिख के दिखाओ। ए अल्फाबेट, ए कोई अल्फाबेट है? नहीं, ए लेटर है। बी अल्फाबेट, सी अल्फाबेट, ये सब लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट नहीं होते हैं। अल्फाबेट कब होंगे? जब ये पूरा लिखेंगे हम, ए से लेकर जेड तक। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिसे हम लोग अक्षर कहते हैं। जैसे क मैंने लिखा तो क एक अक्षर है, ख अक्षर है, अ एक अक्षर है, ड एक अक्षर है, न एक अक्षर है, आ एक अक्षर है। फिर जब हम आ ई ई उ करते हैं, पूरा लिखते हैं अह तक, तो वो स्वर कहलाता है। और जब हम क से लेकर ग तक लिखते हैं तो वो व्यंजन कहलाएगा। फिर उन्हीं को हम लिखते हैं हिंदी अक्षर के वर्णमाला। जैसे क ख मैंने लिखा क, और यहाँ पूरा ग तक लिखा, इसे हम वर्ण भी कहेंगे, अक्षर भी कहेंगे। तो इस पूरे क से लेकर ग तक के लिखने को हम कहते हैं अक्षर माला, वर्णमाला। ठीक वैसे ही जब हम ABCD लिखते हैं पूरा A से लेकर Z तक, तब वो कहलाता है अल्फाबेट। कैसे? मैंने लिखा A, ये सिंगल A कभी अल्फाबेट नहीं होगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, ये है Z। जब हम इस A से इस Z तक हम पूरा राइट कर रहे हैं, तब ये कहलाता है अल्फाबेट। और अगर मैंने केवल X लिख दिया, केवल M लिख दिया, केवल G लिख दिया, तो ये क्या कहलाता है? लेटर्स। ठीक है। और जब मैंने 5-6 लेटर लिख दिए, जैसे PQRS मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएंगे लेटर्स, इसके प्लूरल हो जाएंगे। और जब मैंने लिखा QR, तो ये एक लेटर। पर अगर हम A से लेकर पूरा Z तक लिखते हैं, तो ये कहलाता है अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला, अक्षरमाला। जब हम A से लेकर Z तक लिखेंगे, तब ये क्या कहलाता है? अल्फाबेट। लोग कहते हैं ना ए अल्फाबेट लिख दो, बी अल्फाबेट, कभी भी सिंगल अल्फाबेट नहीं होता है। इंग्लिश का सबसे बेसिक नॉलेज आपका यही है। सो अगर कभी भी कोई अब आपको बोले, तो आप तुरंत उन्हें टोकिए कि भाई जनाब, एक अक्षर से अल्फाबेट नहीं होते, अल्फाबेट तो पूरा ए से जेड है। अगर आपको कहा जाए अल्फाबेट लिखने को, देन आप ए टू जेड लिखेंगे। अल्फाबेट लिखने को ये नहीं कौन सा अल्फाबेट लिखना है, अल्फाबेट लिखो कौन सा क्या होता है? भाई अल्फाबेट तो पूरा होता है, वर्णमाला, माला एक से थोड़ी बनती है, एक मोतियों से। अब हम आते हैं ए और एन यूज करने का। ए और एन यूज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम ए एन और ए। ठीक है। एन हम यूज करते हैं जब वॉवेल होता है। कब होता है? वॉवेल साउंड, यानी हिंदी में हम जिन्हें स्वर के नाम से जानते हैं, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह, ये आपके स्वर हैं। वैसे ही इंग्लिश में आपके स्वर कौन से हैं? ए, बी सी डी ई, ई आपका स्वर है ई,
FGHIJKLMNOPQRSTU। ये हो गए आपके 5 वॉवेल। और बाकी जो लेटर है 21, अब आप कहेंगे 5 वॉवेल हो गए, ये सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 5 वॉवेल है, AEIOU। इसे लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड है, केजी क्लासेस में बच्चों को ऐसे ही लर्न कराते हैं, एल्डर्स भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। AEIOU आप फिंगर्स पे लिख सकते हैं सारे लेटर्स वॉवेल वाले, AEIOU AEIOU AEIOU, ऐसे आप लर्न कर लेंगे। और बाकी के 26 में से 21 लेटर बचते हैं, तो वो 21 लेटर आपका कहलाता है कॉन्सोनेंट। क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट ही आपका अल्फाबेट कहलाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सोनेंट जब हम कहलाते हैं पूरे 21 लेटर से, इनके साथ हम ए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ए। और जब वॉवेल का हमारा स्टार्टिंग कहीं भी होगा, जैसे एंड, मैंने लिखा है एंड, ANT, ये एक वर्ड है। ठीक, मैंने लिख दिया जग, मैंने लिखा वॉच। ठीक है, मैंने लिख दिया आउट, OWL, आउट। अब हम जब बोलते हैं आउट, ये होता है ओ, आउट। और वॉवेल का सबसे प्लस पॉइंट है कि जब हम उसे बोलते हैं तो हमारे लिप्स आपस में टच नहीं होते, जैसे ऑल, ये होता है आउट, AN आउट, एन आउट। उसके बाद है एन, AN। उसके बाद जब जग, क्या यहाँ वॉवेल है? जग, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में हम यूज करते हैं ए। वॉच, ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ हम यूज करते हैं ए। वॉवेल में हमेशा एन यूज होगा और कॉन्सोनेंट में ए यूज होगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक आपको मिल जाएंगे अपवाद जिसे आप कहते हैं, जैसे आवर, HOUR। कैपिटल के सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपका एक लेटर, उसकी जस्ट बाद वॉवेल आ रहा है। और इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हावर नहीं कहते, बहुत लोग बोलते हैं HOUR, हावर, घंटा जिसे कहते हैं, पूरा 1 घंटा, तो वो हावर नहीं होता है, वो आवर होता है। जब हम प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह कर रहे हैं, आवर, जब ये आवर है तो भी यहाँ पे एन आवर, 1 घंटा को ए हावर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये पूर्णतया आपका गलत कहलाएगा। ये होता है एन आवर। ठीक है, अब ये होता है आपका वॉवेल और ये होता है आपका कॉन्सोनेंट। उसके बाद फिर आपका इंग्लिश का एक और बहुत सिंपल सा है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश में ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम एक लेटर यूज करें और वो एक लेटर यूज करते वो वर्ड बन जाए? हाँ है, क्यों नहीं है? आई, इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है आई, यानी कि मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब मैं। एक लेटर से एक वर्ड इसने बना दिया। अच्छा, एक वर्ड से क्या हम एक सेंटेंस बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। हाउ? जब हम पूछते हैं हु केम, कौन आया? मी कम या आई केम, ठीक है, इट्स मी या आई कम या सिर्फ आई कहेंगे तो ये उतना पूर्णतया नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही पूछा जाता है कि आर यू हैप्पी, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया आर यू हैप्पी, तो आप कहेंगे यस। क्या कहेंगे? आंसर आपका होगा यस।
उसके बाद आई एम हैप्पी आप कहिए या मत कहिए। यस तक आपका वर्ड कंप्लीट हो गया है, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वन सेंटेंस में आपका ये पूरा का पूरा वन वर्ड में आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन चुका है। ये है आपका इंग्लिश। ऐसे आपके बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या एक सेंटेंस में इंग्लिश के सारे लेटर्स आ सकते हैं, इज इट पॉसिबल? तो मैं कहूंगी यस, इज इट पॉसिबल। इनफैक्ट इंग्लिश के कोई भी टीचर होंगे वो कहेंगे कि यस इट्स पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है देखिए, एक सेंटेंस में इंग्लिश के सारे 26 लेटर्स आएंगे। कैसे? क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स over the lazy dog. A quick brown fox jumps over the lazy dog. इस एक सेंटेंस में इंग्लिश के सारे लेटर्स आए हैं। यहाँ का आप अल्फाबेट भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ सारे लेटर्स आए हैं। कैसे? ए, B, C, D, ओके, E, F, G, ढूंढते जाइए। H कहाँ होगा? H H H H H कहाँ है भाई? H, A B C D E F, F हो गया, G H I J K L M N O P Q R S T ओके, U V W X Y और ये क्या है? Z। यहाँ पे आपको इंग्लिश अल्फाबेट मिल जाएंगे। एक सेंटेंस में इंग्लिश के अल्फाबेट यानी कि सारे के सारे लेटर्स। ये थे इंग्लिश के कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ इजी ट्रिक्स। ओके, फिर हम लोग आगे डिटेल में बात करते हैं। नाउ टेक केयर, बाय।